तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम होना है सितंबर के लिए, उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट लगाएंगे और प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम जो है वो क्या है। तो देखिए आपको बताना है नीचे कूट के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले 4-3-1-2 4-3-1-2 4-3-1-2 ऐसा सेट लगेगा। तो देखिए सबसे पहले आएगा इल्तुतमिश, फिर आएगा अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, फिर आएगा शेरशाह सूरी, फिर लास्ट में आएगा अकबर। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो ऑप्शन ए संत तुकाराम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता संबंधित किससे है, ऑप्शन बी चिकित्सा से। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी के 3 सही हो जाएंगे। BC 261 कलिंग का युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत और AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न का मिलान करना है, कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो देखिए इसका क्या होगा, आपका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3-1-2-5 3-1-2-5 लिख लेते हैं 3-1-2-5। पहला है ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन, इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज का हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। और सत्यशोधक समाज, इसके हो जाएंगे ज्योतिबा राव फूले। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो ये दिया गया था ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन सी चिनाब नदी पर। बसंत विषुव होता है, तो ये होता है ऑप्शन ए 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी तांबा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन बी असम। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा। दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र। बैंक दर का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है ऑप्शन डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला देख लेते हैं, यदि RBI नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो ऑप्शन सी बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ऑप्शन ए पूंजीवादी।
100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर के द्वारा। फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन ए राज्य सूची में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? ऑप्शन सी राजनीति के निदेशक तत्व। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो ये है अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। तो ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है ऑप्शन सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है? तो ऑप्शन बी 75%। संतरे में बहुतायत में होता है? तो ऑप्शन सी विटामिन सी, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ओके, और देखिए जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो आने वाले वीडियो में हम लोग सभी सॉल्व करेंगे। के जो क्वेश्चन गाइस होंगे उनको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, और इस वीडियो में बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सभी देख लेते हैं। एकल का विलोम शब्द क्या है? एकल का विलोम शब्द होता है बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन बी अहंकार। मन को हरने भाला। वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला होता है मनोहर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो ऑप्शन बी थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए बी और डी की तरह। अब इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले कंप्रीहेंशन करना है। तो डायरेक्शंस दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 41 से 43 के लिए। तो पढ़ लेते हैं हम लोग। नेहरूज वाज ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी। ही enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or resisting tyranny। अरे यार हटाओ। तो गाइज अब हम लोग करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो डायरेक्शंस है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 41 से 43 के लिए। तो आप गाइज धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पूरा पैराग्राफ देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरा आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो इसी में से आपको क्वेश्चन भी छांटने हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। तो ये होता है ऑप्शन सी ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स। पीटी नेहरू एंजॉयड। तो ऑप्शन डी डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑप्शन सी हो जाएगा साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। गिव द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। तो फेमस का हो जाएगा पॉपुलर।
गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो वीडियो आएगा वो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, उसमें जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवाएंगे। इस वीडियो में हम लोग नहीं करेंगे, आगे आने वाले वीडियो में देख लेंगे। ओके, तो आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ऑप्शन डी पटना। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? ऑप्शन ए रिलायंस जियो। बोल्ड, बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन ए राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए घाना। कौन सा हो जाएगा? घाना। अगला देख लेते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन ए सिरिसा बांदला। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो सुमित मलिक। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला देख लेते हैं, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन ए विराट कोहली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 5। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन बी सान जोस। अगला देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन बी मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो क्या है? ऑप्शन डी 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर को। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी म्यांमार। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन सी औरंगाबाद। ओणम किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन बी केरल। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ऑप्शन डी बुध ग्रह। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। इस पैराग्राफ दिया गया उसको पढ़ के हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। निर्देश से निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर चुनिए। तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए।
हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, मानव जाति के विकास के लिए। अभी पैराग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन बी, अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी, अहिंसा के द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, तो ऑप्शन डी, सुख, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है ऑप्शन बी, बिल्कुल। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका पैराग्राफ का। देखिए मैंने आपको बताया था रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे वो आगे के वीडियो में लगाएंगे। ओके, पूरा सॉल्व करेंगे रीजनिंग और मैथ। तो गद्यांश क्या कहता है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 के लिए उत्तर चुनना है। तो गद्यांश क्या कहता है? विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से ही वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की भी ताकत दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दुनिया बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ आगे क्या है एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानूसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह दिन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। तो पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो ऑप्शन सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से।
विश्व के परिवारवत लगने का मुख्य प्रमुख कारण है तो यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है तो ऑप्शन डी स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।